आइए आज की टॉप 10 खबरों पर एक नजर डालते हैं। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस 2 गुटों में बढ़ सकती है। पार्टी से निकाले गए नेता रिजू दत्ता ने दावा किया कि 80 में से 50 से ज्यादा विधायक खुद को असली तृणमूल बताने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल बंगाल में टीएमसी के 80 विधायक हैं। नए गुट को मान्यता के लिए 2/3 यानी 54 विधायकों की जरूरत होगी। तृणमूल कांग्रेस के 2 विधायक ऋतव्रत बंदोपाध्याय और संदीपन शाह ने चिट्ठी लिखा था स्पीकर को कि उनका साइन फॉर्ज किया है, साइन फॉर्जरी हुआ है, और ये सुनने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने इन 2 विधायकों को एक्सपेल कर दिया। उसके बाद क्योंकि मैंने भी तृणमूल कांग्रेस किया बहुत साल, मेरे पास ये खबर आया कि और कुणाल घोष जी जो तृणमूल के विधायक है उन्होंने भी प्रेस में बोला ये कि ऋतव्रत बंदोपाध्याय के नेतृत्व में दोपहर को करीब 50 तृणमूल कांग्रेस के विधायकों का रूबी के पास एक होटल में मीटिंग हुआ, फोन पे भी बात हुआ, और शाम को एमएलए हॉस्टल में भी बहुत एमएलए के साथ मीटिंग किया है। और आज शायद ये दोपहर को 1 या 2 बजे ये सारे एकजुट होके विधानसभा के स्पीकर के पास जा रहे हैं और ये 3 मेन मुद्दे ये लोग उठा रहे हैं। पहला, हम लोग 2/3 मेजोरिटी हैं, करीब 50 विधायक हम लोग के साथ है, हम ही असली तृणमूल है। दूसरा चीज कि क्योंकि हम असली तृणमूल कांग्रेस हैं तो नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बंदोपाध्याय होगा, शोभनदेव चट्टोपाध्याय नहीं। और तीसरा, हम लोग के पास 2/3 मेजोरिटी है तो ये जो घास के ऊपर जोड़ा फूल का जो सिंबल है ये हमारा होना चाहिए। शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल अभी बंगाल में चल रहा है, पर मैं 2 बहुत बड़ी बातें कहना चाहता हूँ। पहला बात, जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी को लेना पड़ेगा। जिन जिन लोगों को अभिषेक बनर्जी हाथ पकड़ के इस पार्टी में लेके आए, ये सब ने पार्टी का पीछे छुरा घोपा है, अभिषेक बनर्जी के पीछे छुरा घोपा है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने कोलकाता में पार्टी नेताओं पर हुए हमलों के विरोध में प्रदर्शन का नेतृत्व किया। बीते दिनों ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी और दूसरे नेताओं को भीड़ ने निशाना बनाया था। धरने पर बैठी ममता बनर्जी ने कहा, बंगाल में पुलिस टीएमसी नेताओं को धमका रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री की तरफ से भारत नेपाल सीमा को लेकर दिए गए बयान के बाद भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत ने नेपाल के प्रधानमंत्री के बयानों और इस मुद्दे पर नेपाली विदेश मंत्रालय के बयान का संज्ञान लिया है। जायसवाल ने कहा कि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा पहले ही निर्धारित किया जा चुका है। हमने भारत नेपाल सीमा के संबंध में नेपाल के प्रधानमंत्री के टिप्पणियों को, उनके बयान को और उसके साथ साथ जो उनके विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया है उसको देखा है। हालांकि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है, फिर भी कुछ हिस्सों में कुछ मसले हैं जिसको सुलझाना बाकी है। गंडक नदी के बहाव में परिवर्तन होने के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। इसके अतिरिक्त सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। सभी संबंधित पक्षों को यह स्पष्ट होना चाहिए कि भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने लेबनान में इजरायली सैन्य कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने गुस्से में नेतन्याहू को पागल तक कह दिया और उन पर एहसान न मानने का आरोप लगाया। 23 राज्यों में जून की शुरुआत के साथ गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा और बिहार के कई इलाकों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि हुई। इस दौरान अलग अलग घटनाओं में राजस्थान और मध्य प्रदेश में 5 लोगों की मौत भी हो गई। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत और अंत में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सभी 6 छंदों को बजाने या गाना अनिवार्य करने पर सवाल उठाए। उन्होंने इसे गैर जरूरी और लोगों के लिए बोझिल बताया। थरूर के इस बयान पर बीजेपी ने निशाना भी साधा। भारतीय जनता पार्टी 20 जून को बंगाल स्थापना दिवस मनाएगी। इसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को कोलकाता आएंगे। दरअसल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही 20 जून को बंगाल विधानसभा में बंगाल की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। भाजपा बंगाल के हर जिले में जश्न मनाएगी। बीजेपी देश भर में बड़ा संदेश देने की योजना बना रही है। सोने चांदी के दामों में आज बढ़त दर्ज किया गया। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 760 रुपये बढ़कर 1,56,000 रुपये हो गया। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 2,950 रुपये बढ़कर 2,66,000 रुपये पर पहुंच गई।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM इंदौर 15 साल के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को केस स्टडी में शामिल करने जा रहा है। वैभव मॉडल पर देश की पहली मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होगी। इसमें खेल मनोविज्ञान प्रबंधन के एक्सपर्ट मिलकर छोटी उम्र में बड़ी सफलता का फॉर्मूला खोजेंगे। IPL जीतने के बाद क्रिकेटर विराट कोहली और पत्नी अनुष्का शर्मा ने वृंदावन में संत प्रेमानंद के दर्शन किए। दोनों मंगलवार सुबह 7 बजे केली कुंज आश्रम पहुंचे। चेहरे पर मास्क लगाकर कार से उतरे और नंगे पांव आश्रम के अंदर गए। दोनों 2 घंटे तक आश्रम में रहे। तो ये रही आज के टॉप 10 खबरें। धन्यवाद।